फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? सर फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हम बच्चों को उनके सेशन के दौरान पढ़ाते हैं तो बीच-बीच में जो उनका मूल्यांकन फिर गया टेस्ट कनेक्शन। ले लिया, क्लास टेस्ट ले लिया, सब ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट में आते हैं। और सबमिटिव में? सर समेटिव में जो एनुअल एग्जाम होते हैं बच्चों के जैसे अभी मतलब 6 मंथ पे होते हैं या फिर एनुअल एनुअल एग्जाम है सर वो समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। फॉर्मेटिव अच्छा है या सबमिटिव? सर दोनों ही अच्छे हैं लेकिन आई थिंक फॉर्मेटिव ज़्यादा अच्छा है तो क्योंकि उसमें हमें जो बच्चों का मूल्यांकन करने की जो प्रोसेस है उसमें पता चलता रहता है कि बच्चा कितना समझ पा रहा है, एक उनको कहते हैं कितना सीखने के अंडरस्टैंड लिए वो सिलेबस को। मूल्यांकन और एक होता है सीखे गए का मूल्यांकन। सीखने के लिए जी सर। मूल्यांकन कौन सा होता है? एक हम कहते हैं सर सीखे फॉर्मेटिव गए और का। समेटिव में हाँ हाँ। जी सर, सीखे गए का मूल्यांकन तो सर समेटिव असेसमेंट होता है और जो सीखने के लिए मूल्यांकन है वो फॉर्मेटिव में काउंट करेंगे। आप बार बार मूल्यांकन शब्द यूज करते हो, तो मूल्यांकन होता जी क्या, सर। पहले तो ये बताइए। सर मूल्यांकन जब हम बच्चों का ये देख चेक करते हैं उनकी नॉलेज कि हमने जो पढ़ाया है वो उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिलेबस में उनको कोई दिक्कत है या जो चैप्टर हम उनसे अभी फ़िलहाल समझा रहे हैं तो सर उनको कहीं दिक्कत तो नहीं है। तो सर इन चीज़ों को जब जानने की कोशिश करते हैं वही मूल्यांकन है। ठीक है। अगर पहले की जो बच्चों की स्थिति थी और हमने जांचा कि वैसी की वैसी ही है, जी सर। ठीक है, यानी हमने पहले जी सर। मूल्यांकन किया, उसके बाद फिर मूल्यांकन किया और ये पाया कि स्थिति वैसी की वैसी है, जी सर। इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? सर इसके पीछे वजह हो सकती है कि शायद बच्चों को जो टॉपिक हम समझा रहे हैं वो समझने में थोड़ी परेशानी आ रही हो। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगी सर कि मैं बच्चों को उनसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करूँ कि भई आपको कहाँ एक दिक्कत आ रही है हम और शब्द एक हम ये कहते हैं कि जब कोई बच्चा फेल होता है तो पूरी बच्चा फेल नहीं होता, पूरी व्यवस्था फेल होती है। जी सर। इससे सहमत हो आप? जी सर, मैं इससे बिल्कुल इसको सहमत एक्सप्लेन हूँ। कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। जी सर। सर जैसे कि मैंने ही पढ़ा है ये कि अगर एक बच्चा फेल हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ा फेल्यूर है वो शिक्षक का होगा। तो सर मैं मानती हूँ सर ऐसा कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो उसमें कहीं न कहीं मेरी कमी रही है कि मैं उसको वो सिलेबस या फिर वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं कर पाई। तो मैंने कहा था कि जैसे कोई बच्चा फेल होता तो पूरी व्यवस्था फेल होगी, तो इसमें तो खाली आपने ये कह दिया कि खाली शिक्षक। सर नहीं जी सर, शिक्षक के साथ-साथ सर अगर उस पर बच्चे पर हम थोड़ा ध्यान देते तो उसके पेरेंट्स भी सर अगर उस पर थोड़ा-सा मतलब घर पर या फिर उनको अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो अगर वो टीचर से आकर बात करते, तो सर अगर सबका इन्वॉल्वमेंट होता तो शायद बच्चा मतलब फेल नहीं होता। ठीक है। ये पास और फेल, ये ठीक है या गलत है? सर पास और फेल का कॉन्सेप्ट जैसे मतलब कुछ हद तक सही भी है सर, लेकिन जो अभी हमारी एनईपी 2020 आई है तो सर उसमें ग्रेड सिस्टम शुरू कर दिया गया है, तो उसमें 8 क्लास तक तो बच्चों को फेल किया ही नहीं जाएगा। अब भी नहीं किया जा रहा 8 क्लास तक तो फेल? सर इससे क्या है कि मैडम जी एक चीज सर? बताइए, अब भी नहीं किया जा रहा फेल तो 8 क्लास तक? सर 8 क्लास तक फेल नहीं किया जा रहा तो सर ये वैसे देखा जाए तो ठीक है क्योंकि इससे बच्चों में जो नकारात्मक भावना है वो सर कम आती हैं। तो मतलब उनको आगे बढ़ने का हम एक मौका और दे रहे हैं ताकि मतलब वो और मेहनत कर सके और आगे मतलब नई क्लास में जा सके। चलो, हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए आप, 3 के। जी सर। सर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और 2 यूनियन टेरिटरी में सर दिल्ली और चंडीगढ़ और यूपी सर 1 राज्य यूपी। राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार है? सर भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान हरियाणा के कौन से डायरेक्शन में है? सर दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में। ठीक है। नॉर्थ में कौन सा स्टेट है हरियाणा के? सर नॉर्थ में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट है अभी, कौन सी पार्टी की? सर कांग्रेस की है सर। ठीक है। आप ये बताइए, जैसे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं जी उससे सर।
पीएम डिसाइड होगा या सीएम डिसाइड होता है? सर लोकसभा के चुनाव से प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन होता है। कैसे होता है बताइए, ये सर प्रक्रिया बताइए मेरे जी को। सर, जी सर। जब लोकसभा में जो चुनाव होते हैं उसमें जो मेजोरिटी में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, जिसको पार्टी को बहुमत में आती है, सर वो पार्टी मतलब अपने अंदर से किसी नेता को चुनते हैं जिसको वो मतलब पीएम बनाते हैं। आपने यहाँ पे बहुमत की बात की है, मेजोरिटी। जी सर। क्या होता है बहुमत? जी सर। सर जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट काउंट जिसका हुआ है सर वो बहुमत में है। मान लीजिए हमारे यहाँ पर लोकसभा की जो सीट है अभी कितनी है? जी 500, सर। 543 के लिए 540 मतदान हुआ। 42 है सर। जी सर। 542 है ना? 542 है सर। 43 पे इलेक्शन होता है। तो अगर जी किसी सर। पार्टी की 190 सीट आ गई तो क्या उसका जी सर। बहुमत आया? नहीं सर उसका बहुमत नहीं होगा सर, बहुमत नहीं, आप ये कह रहे 50% थे से सबसे मतलब। ज्यादा सीट है उसकी 190 और बाकी की उनसे कम है, तो क्या इसका बहुमत आया? हाँ जी सर ये बहुमत में है, लेकिन ये सरकार बनाने के लिए इसको गठबंधन करना पड़ेगा सर। ठीक है, कीजिए सर। अभी जो सरकारें हैं वर्तमान में उनका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। जी सर। क्यों भाई, क्या कारण है? जी सर। सर फिस्कल डेफिसिट एक्चुअली किसी भी कंट्री का वो डेफिसिट है जो मतलब उसमें उसने कितना तो उस मतलब जिसका रिवेन्यू कितना है और उसके ऊपर उसके बाद वो खर्चा कितना करे। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो रिवेन्यू से ज्यादा है तो सर वो फिस्कल डेफिसिट में काउंट होगा। इसमें अगर हम बोरोविंग्स को छोड़ देते हैं तो सर जो हमारी गवर्नमेंट है भारत सरकार में जो है जो सर हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और हमारे पास जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो कम है। बढ़ता क्यों जा रहा है बेटा? मैंने पूछा कारण क्या है बेटा, वो बताओ। सर कारण सर कारण इसके बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो जो सबसे मेन जो हमारा मेजर एक कंपोनेंट है सर वो तो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसको जो कल्याणकारी काम है उनके ऊपर खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ आप मुझे कि अभी हरियाणा सरकार ने जी महिलाओं सर। को कुछ रुपए देने की बातचीत की, एक फिक्स अमाउंट, वो कितने रुपए हैं और जी किस सर। स्कीम के तहत दिए जाएंगे? सर 6,000 रुपीज हैं जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ। और स्कीम सर सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रही, पढ़ा है मैंने पर अभी 2100 याद कर नहीं रुपये पा बेटा, रही अभी जो घोषणा की है, अभी अभी की बात मैं कह रहा हूँ, तो हूँ। 2100 सर हाँ रुपये जी सर हैं। बजट में अभी घोषणा हाँ हुई है 2100 है सुषमा, तो। 2100 रुपये हैं। और ये आपका लाडो लक्ष्मी योजना के तहत है। हाँ जी सर लाडो लक्ष्मी योजना ठीक है 2100 रुपए। बेटा, हाँ जी सर याद आ गया। समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ आप मुझे, ये श्रिंक इन्फ्लेशन क्या होता है? सर जब इन्फ्लेशन की जो दर है वो घटना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है सर। जैसे उदाहरण दो मुझे। सर जैसे कि जो इन्फ्लेशन की दर है सपोज करेंगे अभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है सर 5.4% की रेट से। सर अगर इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन जो उसकी बढ़ने की दर है वो 5.3 आ गई 5.2 आ गई तो सर इसको हम श्रिंक इन्फ्लेशन में काउंट करेंगे। आपके 10 साल पहले जो बिस्कुट का पैकेट खरीदते थे 5 रुपए का, और जी आज भी सर। वो पैकेट बिस्कुट का 5 रुपए का ही है। जी सर। कई बिस्कुट आपने ऐसे देखे होंगे कि उन्होंने अपने रेट बढ़ाए ही नहीं पिछले जी 10-15 साल से। जी सर। पर क्या आपने जी 10 सर। साल पहले जितने एक पैकेट में बिस्किट आते थे और आज एक पैकेट में जितने बिस्किट आते, दोनों की मात्रा समान है? नहीं सर क्वांटिटी में बहुत कमी कर दी है। क्वांटिटी कम हुई है ना? हाँ प्राइस जी वही सर। खड़ा है, क्वांटिटी कम हो गई प्राइस वही है है ना? क्वांटिटी कम हो गई। हाँ जी सर। पैकेट का जो आकार इतना बड़ा था वो अब इतना हो गया वो जी है ना, सर। इतना हो गया ना। जी सर। पहले इतना था, अब वो इतना हो गया। ये जो इतने से इतना आया वो श्रिंक हो गया बेटा, नीचे की तरफ आ गया हाँ श्रिंक। ठीक है, जी तो सर। ये जी होती है सर। श्रिंक इन्फ्लेशन, कि वस्तु के जो ठीक है प्राइस सर। हैं उसमें बदलाव ना किया जाए, जो उसमें जो मात्रा क्वांटिटी में है, बदलाव वस्तु की किया जो जाए। मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको कम कर दिया जाए। ठीक है सर। थैंक यू ठीक है सर। बेटा। अच्छा ये बताओ आप मुझे, कोस्ट पुश फैक्टर क्या होते हैं इन्फ्लेशन में?
सर कॉस्ट पुश फैक्टर होते हैं, जैसे कि जब हमारे जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन पर जब कॉस्ट बढ़ रही है तो सर उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में काउंट करेंगे। सप्लाई शॉक्स हो जाता है, कई बार सप्लाई शॉक हो जाता है, सप्लाई शॉक हो हाँ जाता है जी सर। इन्फ्लेशन के एक रीजन में। ये सप्लाई शॉक क्या होता है? सर सप्लाई शॉक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का ही, तो इसमें क्या है कि सर जो पूर्ति है वो बाधित हो जाती है। किसके कारण? जैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है सर, सर इसमें प्राइसेस भी एक फैक्टर हो सकता है, अगर प्राइसेस कम हो गई हैं, नहीं लेकिन नहीं, इन्फ्लेशन है तो पूर्ति सर तो उसमें मेन रीजन होगा, सर उसमें मेन रीजन होगा कॉस्ट की वजह से जो प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा नहीं है। नहीं, को आपने कहा ना सप्लाई बाधित हो जाती है। आपका जो मैंने बोला ना कि सप्लाई शॉक, शॉक का तो मतलब ऐसा होता है कि अचानक से कोई चीज आ गई, झटका लग गया ना, बिजली का करंट लग गया, शॉक जी लग गया सर। भाई इसको, अचानक से जी लगा, जी सर। जी सर। तेजी से जी लगा और सर। अचानक से लगा। जैसे कोविड जी सर। 19 आया था, जी सर। उत्पादन हो रहा था, सारी चीजें सही थी, हाँ जी। परंतु अचानक से क्या हुआ, सप्लाई शॉक आ गया, जी सर। कोई चीज हमारे तक उस वस्तु को पहुंचाने वाली मिली नहीं। लॉकडाउन घोषित होते हुए नेक्स्ट डे 10 रुपए की वस्तु हमें 100 में मिल रही थी। जी सर। क्यों? सप्लाई नहीं था। तो ये सप्लाई सप्लाई शॉक नहीं होता था। है बेटा, प्रोडक्शन है पर सप्लाई शॉक हो गया, मतलब अचानक से कोई ऐसी बाढ़ आ गई, अचानक से प्राइस बढ़ जाते हैं। बाढ़ आ गई। ठीक है ना? तो ये आपका प्रोडक्शन होते जी हुए सर। भी हम तक पहुंच नहीं पा रहा, सप्लाई शॉक हो गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है आपका, ठीक है सर। दोनों में किस में जो है जी सर। आपका गुड्स एंड सर्विसेज को जो है मापा जाता है? सर सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। वेरी गुड। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में किसको छोड़ दिया जाता है, सर्विसेज को कि गुड्स को? सर सिर्फ गुड्स को। नहीं सर, सिर्फ गुड्स को। सिर्फ गुड्स को छोड़ा जाता है डब्ल्यूपीआई में, श्योर? जी। जी सर, डब्ल्यूपी। यस सर। सर्विसेज को छोड़ा जाता है बेटा, ठीक है? सर गुड्स को गुड्स को मापा लेते हैं डब्ल्यूपीआई में। हाँ, तो सर्विसेज मैं छोड़ वही, दी अच्छा जाती है। आप ये पूछना, जी आप उल्टा सर बोल रहे ठीक है थे, सर, मैं समझ गई। किसको छोड़ दिया मैं जाता है? उल्टा बोल गई, मैं गुड्स। हाँ, हाँ, किसको छोड़ छोड़ दिया सर्विस जाता को है? ले। सर्विस छोड़ गुड्स दी को मापा जाती है और जाता है, गुड्स हाँ जी को सर। मापा जाता है। अच्छा, जी ये सर। बताओ मुझे, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? सर सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जब हम एक गुड्स के स्थान पर दूसरे गुड्स का यूज कर सके, जैसे हम जैसे, ऑप्शन एग्जांपल दे सकते हैं, चाय के स्थान पर हम कॉफी का यूज कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अच्छा ये बताओ, गिफिन गुड्स में जो आपका एंजल करो बनता है, उसका जी स्लोप सर। कैसा होता है, अपवर्ड होता है कि डाउनवर्ड होता है? सर अपवर्ड होता है। अपवर्ड होता है। गिंजल जी सर। जो आपका गिफिन गुड्स होते हैं वो होती क्या है? सर गिफिन गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जिनको हम घटिया क्वालिटी में ले सकते हैं, जैसे कि अगर उनसे नीचे हम फिर गुड्स खरीद नहीं सकते, जैसे कि ठीक है, ठीक है, कोई हाँ मैं जी समझ सर। गया। ये बताओ आप, गिनी मल्टीप्लायर क्या होता है? सर गिनी मल्टीप्लायर, गिनी इंडेक्स गरीबी को मेजर करने का एक मापक है। हम्म, हाँ जी सर। तो जितना गिनी कोफिशिएंट हमारा, मतलब जो हमारी ठीक है, समझ जीरो रहा के नजदीक होगा। हूँ। लोरेंज करो बता जी दीजिए सर। क्या होता है? क्या सर? लोरेंज करो। लोरेंस कर्व, सर लोरेंस कर्व पर ही गिनी गिनी को, लोरेंस कर्व भी गरीबी को मेजर करने का एक मेथड है। तो इसी के ऊपर हम गिनी को, इंडेक्स को मतलब मेजर करते हैं। तो जितना हमारा गिनी इंडेक्स लोरेंस के पास होगा सर, उतना इक्वलिटी है, जितना दूर होगा उतना इनइक्वलिटी है। इक्वलिटी इन इक्वलिटी के ऊपर एक रिपोर्ट आती है जिसको भारत सरकार मना कर देती है। अभी बाबा रामदेव ट्विटर पर भी उसके बारे में पूछ रहे थे कि फलाने बताइए मुझे, एक रिपोर्ट आती है, बड़ी फेमस रिपोर्ट है। हाँ किसकी जी रिपोर्ट सर। आती है जो भारत सरकार उसको मना करती है कि नहीं ये झूठी रिपोर्ट है? सर ओक्सफोम पढ़ा रिपोर्ट है आती है पर। बेटा, ओक्सफोम, ओक्सफोम। फॉर्म रिपोर्ट है सर। ओक्सफोम की रिपोर्ट आती है इनइक्वलिटी के ऊपर भारत में। वो कहते हैं कि अगर भारत के 10% पॉपुलेशन ऊपर की, अगर उसकी जी सर। इनकम हटा दें, तो भारत की जो इनकम है, पूरे भारत की इनकम अफ्रीकी देशों से भी नीचे है, इतनी बुरी स्थिति में है हम। ठीक है, जी सर। चलो ठीक है बेटा, काफी ठीक बता रहे हो, कॉन्फिडेंस भी अच्छा है बोलने का,
तरीका भी बढ़िया है आपका। ठीक है, काफी अच्छा है। पॉजिटिव रहो और थोड़ा सा खुश मिजाज रहा करो। जी सर। ठीक है, तो जितना खुश मिजाज रहोगी बेटी उतने ज्यादा नंबर ले लोगे। थैंक यू सर। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है मैम।